चलो चलो, कम ऑन। इधर ही राइट पे हूँ, यहाँ पास करो। अरे शू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चलो चलो प्रैक्टिस करो। बास्केटबॉल किसने फेंका इस पर? लीरा, क्या वो तुम थे? ये मेरी गलती नहीं है, वो वहाँ पर क्यों बैठी? क्या कहा? उसकी गलती है। तुम्हें पता है ना कि ये स्पेक्टेटर सीटिंग है, वो यहाँ नहीं बैठेगी तो और कहाँ बैठेगी? एक लड़की को तुम बास्केटबॉल से मारते हो और तुम उसे सॉरी भी नहीं कहोगे? चलो चलो जल्दी चलो। लीरा, अभी माफी मांगो। चलो। मुझे माफ करो। अरे इस तरीके से सॉरी कौन बोलता है? चलो प्रैक्टिस करो। कोई बात नहीं, सच में। चलो अब प्रैक्टिस करो। सुनो चैंग, अब वहाँ पर कोच थी इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। कोच तुम्हें पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टीम लीड करोगे। तुम्हारे पास खुद की चेयर लीडिंग टीम है और लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर अब कोर्ट पर तो पर्सनल स्किल्स और टीम वर्क काम आता है। अब चैंग, तुम और तुम्हारा क्लास हमारे जितना अच्छा नहीं। लीरा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? लगता है तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब तो मैच खेलना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो बास्केटबॉल टीम से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था, और ये सब मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ कब खेलना है? अब मंडे को नेक्स्ट पी क्लास में तुम्हारे क्लास और मेरे क्लास की मैच हो जाए। टीचर से बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये बात है, तो हम मंडे को मिलते हैं पी क्लास में। चलो शू। एर्लो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, मैं तुम्हारी माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। मैं ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूंगी, छोड़ो भी अब। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने नांगशी का इंट्रोडक्शन तुमसे ठीक से नहीं करवाया, लेकिन तुम तो जानते हो वो कितना शर्मीला है, बिल्कुल बात नहीं करता। मेरे प्यारे लोलो, बस अब बहुत हो गया। हाँ, मुझे लगता है वो मंडे को होने वाले मैच के बारे में सोच रहा है। उसका और लीडा का झगड़ा भी हो गया आज। कौन सी मैच? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीडा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ओए सुनो, आज तुम्हें जलवा दिखाना ही होगा। हमारे क्लास की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। उन्हें बस हराना नहीं है, बल्कि शू से माफी भी मांगने के लिए कहना है। ओके दोस्तों, हमें चीयर करने के लिए तुम बाद में पी क्लास आओगे ना? हाँ, ओके। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इमरजेंसी है तो बेशक जा सकता है, उसके बिना भी हम जीतेंगे। चलो चलो, हाँ चलो चलो सब चलो चलो खेलते हैं। नांगशी, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। वो कुछ भी बकबक करते रहता है, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, पता नहीं क्या हुआ है। बुरा मत मानना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, चलो हमें सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है, सब आ जाओ। चलो, हम चलेंगे, हमें सपोर्ट देना है। चलो चलो गाइस, हमें ये जीतना है, हम उन्हें हरा सकते हैं। जीतना है, कम ऑन। चेंगेरलो, क्लास की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है, ठीक है? मैंने ऐसा कब किया तुम्हारे साथ? तुम मुझसे बात भी करने लगे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ओके, उस क्लास को हराना है, समझे? चलो दिखाता हूँ। ठीक से खेलो, दोस्ती पहले, कंपटीशन बाद में। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे नांगशी कैसा है वो पता नहीं। तुम मुझे ऐसे चॉइसेस नहीं दे सकते। तुम्हें अक्ल है या नहीं? तुम्हें अपना चॉइस बड़े अच्छे से पता है, लेकिन हमें नहीं पता। तुम कर सकते हो।
सकते हो। वो देखो, अरे कम ऑन तुम हार नहीं मान सकते, आगे बढ़ो, जीत कर सकते हो, सकते कम ऑन। हैं। कुछ नहीं कर लेंगे कर लेंगे। हेलो, फिर से नहीं यार। इट्स ओके, तुम यहाँ आ जाओ। हाँ, क्या तुम कोई ठीक हो? बात नहीं चंगरू, चलो, तुमने थोड़ा ब्रेक बहुत ले लो, अच्छी शाबाश। कोशिश की। यहाँ आओ, क्या लगता है तुम्हें, क्या अभी हम भी जीत तुम सकते ये कर हैं? सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। क्या सच में मैं इतना बुरा खेलता हूँ? क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें इससे भी बुरे हाल में देखा है। अब भी तुम काफी हैंडसम लगते हो। हार नहीं मान सकते। चलो उठो। हाँ, हाँ, सही सही कहा, कहा, सही सही कहा, कहा, कर सकते हो, कर सकते हो। नैन्शी यहाँ आ रहा है। ओह, ये तो पहली बार है कि नैन्शी किसी क्लास एक्टिविटी में आया है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जीतना चाहता हूँ। क्या? एक काम करो, उसे ये दिखाओ। किसे दिखाऊं? चंग और लो। हाँ हाँ, एरो, नैन्शी ने ये तुम्हारे लिए बनाया है। क्या ये लीडा है? ये मैच तो हम ही जीतने वाले हैं, तुम कर सकते हो। मैं जानता हूँ उसका वीकनेस 0 से 30 डिग्रीज के बीच में है। कोच ने मुझे समझाया था। तुम इस टेक्निक को यूज करो ना। खेलते वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर जो 2 डिग्रीज लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो क्या मेरा बॉडी अपने आप बाई और 2 डिग्री झुकता है? तो इसका मतलब अगर मैं 2 डिग्री राइट की ओर झुकूं तो मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी ये 2 डिग्री का मतलब नहीं समझ रहा।
तुम चाहते क्या हो? माफी मांगो। क्या? लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर पड़ गई है। कल तुमने इसे बॉल से मारा और तुम्हें लगता है कि मैच हार कर तुम उसकी भरपाई कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। माफी मांगो। माफी, 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 ओके चैंग, तुम ये मैच जीत गए। मुझे माफ कर दो। क्या इतना काफी है? हमेशा याद रखना, फिर कभी किसी लड़की को बॉल से मारा तो उससे जरूर माफी मांगना। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं मुझे? शैंगरलो, तुम तो बिल्कुल रूही के जैसे बिहेव कर रहे थे। तुम्हारी और लीदा की बातें सुन के मैं तो बिल्कुल डर गई थी। अरे वो तो इसलिए क्योंकि हम गेम जीत गए तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं आज नैन्सी को अरे नैन्सी कहाँ चला गया? अरे हाँ, नैन्सी कहाँ चला गया? उसी के साथ साथ रूही भी गायब है। नैन्सी, तुमने फिर से ये कैप क्यों पहन ली? वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, मुझे इसकी आदत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ कोर्ट में इतने सारे लोग थे, फिर भी तुमने उस नोट को देने की हिम्मत की। तुमने बढ़िया तरीके से पहला कदम उठाया है। क्या बात है? वैसे चेंगरलो बचपन से बास्केटबॉल खेलते आ रहे हैं, फिर भी आज तुमने चुटकियों में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें गिफ्ट के तौर पर क्या दूँ। और मेरे दोस्त नैन्सी। अरे तुम लोग दोनों जल्दी क्यों चले गए? तुम्हें मुझे लीदा को हराते हुए देखना चाहिए था। नैन्सी, तुमने तो मेरी जान बचा ली यार। तुम दोस्त नहीं हो, भगवान हो। भगवान, मेरे भगवान हो यार। अरे वाह, कल तो तुम मुझे दोनों में से एक को चूज करने के लिए कह रहे थे और आज अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ, इस बात को सालों बीत चुके हैं, तुम अभी तक इसे भूल नहीं पाई। लेकिन नैन्सी, तुमने मुझे मदद करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि ये तुम्हें जिताना चाहती थी। बिल्कुल, उसने रूही के लिए तुम्हारी मदद की, वरना तुम तो बच्चों के जैसे पेश आ रहे थे। तुम जेलस थे, ये साफ साफ नजर आ रहा था। अरे तुम अपना बकवास बंद क्यों नहीं करती हो? नैन्सी, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया है और तुमने वो सब कुछ भूलकर मुझे मदद करने का फैसला किया। आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरे बड़े भाई। मैं हमेशा दूरी बनाए रखूंगा। आई एम सॉरी। नैन्सी, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। तुम्हें कुछ भी खाना हो, कुछ भी पीना हो, मुझे बता देना। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की ट्रीट होगी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। स्कूल के बाद मेरे घर आ जाना, मैं बता दूंगा। हाँ। मुझे बताओ, तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो? क्या हम दोनों भी आ सकते हैं? नहीं। अरे तुमने तो सीधे मुंह पर ना कर दिया। चेंगरलो, जाओ इशू, हम चलते हैं। जलना मत। हाँ हाँ, चलो चलो। आज का मौसम, उफ, ये नजारा कितना बढ़िया। मैं सुर में गा रही हूँ ना? हाँ। जरा उन्हें देखो, सही कहा दूसरे में तुमने। कितने हाँ। खोए हुए हैं। चलो क्या चलते बात हैं। है? ये नैन्सी ने तो सिर्फ मुझे खेल में ही नहीं जिताया, ये तो रूही के गानों को बर्दाश्त भी करता है। तुलना में तो मैं फीका पड़ जाऊंगा। कुछ भी। अरे शू, रुको तो सही। मुझे सच में लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें ये पूरा प्रॉब्लम सेट आज ही कंप्लीट करना होगा। तुम अपने आप को मेरा ट्यूटर समझते हो? अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फीस ही ले लूं। क्या सच में तुम मुझसे फीस लोगे? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। तुम्हें तो मैं। सच कह रहा हूँ, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो शायद मैं तुम्हें तोहफा दे दूं। ओके। चलो शुरू करते हैं। चैंग सुनो। हाँ। अरे ये तो नॉन फॉर स्प्रिंग है, ये तो जरा भी लीक नहीं करता।
क्या हुआ? शू, मेरी बात सुनो। क्या मैं तुमसे एक जरूरी सवाल पूछ सकता हूँ? तो बताओ, तुम मेरे इतने क्लोज क्यों हो? वो क्या है ना कि सवाल थोड़ा पर्सनल है। कैसा सवाल? जब तुम मेरे साथ होती हो तो क्या तुम्हें नींद आती है? चैंगरलू, तुम ये क्या बकवास की बातें कर रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में नींद आती है जब तुम मेरे साथ मैंने होती हो? सुना, तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? नहीं, मैं सच में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? अरे मैं सच में रूही के बारे में क्यूरियस हूँ। रूही? इससे रूही का क्या लेना देना है? अरे यहाँ बैठो। जब रूही नैन्सी के साथ घूमती रहती है तब वो सो जाती है। वो ऐसे ही उसके कंधे पर सिर रख देती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि नैन्सी के पास ऐसी कौन सी खास बात है। क्या वो खास बात मेरे अंदर भी है? चैंगरलू, तुम तुम ये क्या बकवास की बात है? अच्छा शू, सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि हम्म, नैन्सी का कोई पास्ट हो सकता है? तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? हालांकि मैं नैन को अपना भाई तो मानता हूँ, हम्म, लेकिन मैं रूही के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, सही कहा। सच कहूँ तो रूही जब नैन्सी के साथ होती है ना, तो वो बहुत खुश होती है। उसकी तो जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। हम्म। पर पता नहीं उसके पास कौन सी जादू की छड़ी है। किसी भी चीज की परवाह नहीं है उसे, लेकिन हर चीज के बारे में उसके पास जानकारी होती है। हाँ, पता नहीं नैन्सी को सब कुछ कैसे समझ आ जाता है। कभी कभी तो इन दोनों की स्टोरी इतनी ड्रामेटिक लगती है। कभी कभी अजीब सा लगता है कि ऐसा होशियार लड़का मेरी जिंदगी में ऐसे कैसे आ सकता है। अंदर से मुझे खा रहा है, लेकिन मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है। चैंग, अब बस भी करो। इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तुम जरा पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें मत किया करो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पढ़ाई पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इतना अच्छा करो जितना तुम बास्केटबॉल में करते हो। मेरा तो हो गया, अब मैं खाना खाने घर जा रही हूँ। एक मिनट रुको। आज अगर तुमने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व की तो शायद तुम्हें गिफ्ट मिले। बस ऐसे ही गिफ्ट दोगे? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? चलो, कहाँ चलना है? तुम्हारा तोहफा लेने। वाह, ये क्या है? देख लो, गिफ्ट है? तुम्हारे बर्थडे के लिए। ओके। वाह, इसमें तो कितनी सारी चीजें हैं। क्या लिखा है? December 31st। ये तो मेरी बर्थ डेट है। ये मुझे तुम्हें देना ही था। वो सब मैं तुम्हें, हाँ, मेरे पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए बहुत सारे स्नैक्स ले आऊंगी। लेकिन तुम स्नैक्स खाते ही नहीं। अरे, तो क्या दूं मैं? तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगी। कैसा रहेगा? चलो ठीक है, अब यही भी सही है। प्रॉमिस? ठीक है। बाय बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं। बाय।
चलो चलो, इस बोरिंग जगह से तो पहले निकल जाते हैं। मेरा घटिया सा रिपोर्ट कार्ड देखने से अच्छा मैं मिस्टर हु का चेहरा ही देख लूंगी। मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वाइस रिप्रेजेंटेटिव बनी हो काफी बदल गई हो। हाँ चैंगर लो, क्या तुमने हमारे हटो ग्रेड्स हटो। देखे? सुनो, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कौन जीता, फर्क ये पड़ता है कि हमारे क्लास में से साइंस में सबसे ज्यादा मार्क किसे आया है। क्या सच में? एक मिनट मुझे देखने दो, एक मिनट मुझे जाने दो। रू ये तो देखो, ये तो दुनिया में पहली बार हो रहा है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। शायद उनसे कोई मिस्टेक हो गई है। अगर यूफी फर्स्ट नहीं आई है तो मुझे ऐसे लगता है क्लास 9 से ही कोई और नहीं, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि क्लास 10 सबसे ज्यादा शैतानी करता है और पढ़ाई नहीं करता? अरे नहीं यार, सबसे अच्छा पढ़ता है वो। हाँ, सही ये सही बात है। इस ग्रेड के लिए मैं बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तैयार है। तुम्हारा मतलब ये नंबर 1 नैन्सी है? कोई शक? कोई शक? इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी आपके क्लास का स्टूडेंट आर्ट्स और स्पोर्ट्स में नंबर 1 कब तक आता है? सुनो, तुम हमारे क्लास के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई? बकवास कर रही है। मिस्टर हूँ, ये होमवर्क। मैं चलती हूँ। रुको श्यारुई, हालांकि तुम्हारे ग्रेड हमारी क्लास में सबसे कम थे, पर तुमने पढ़ाई करके उन्हीं ग्रेड्स को 3 पॉइंट से बढ़ा दिया है। थैंक यू सर। सुनो, फिर भी तुम यहाँ तक रुकना नहीं, और भी पढ़ो। सफलता तुम्हारी राह देख रही है। मैं चलती हूँ सर। जाओ। बाय सर। मिस्टर हु, हाँ, नैन्सी ने पूरे क्लास में टॉप किया है। उसे एलाइट क्लास में डालने का समय आ गया है। उसे अब हमारे क्लास में आने दो। मुझे लगता है कि नैन्सी मैथ्स में बहुत अच्छा है और हमारा क्लास एक्सपेरिमेंटल मैथ्स करता है जो उसको सूट करेगा। अच्छा है, ये तो नैन्सी पे ही डिपेंड करता है। हालांकि मैंने उसकी फैमिली से बात नहीं की। बस थोड़ी देर और रुको। क्या चल रहा है? सर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। सारे टीचर्स तुम पर फिदा हो गए हैं। जल्दी करो, मैं क्लास में जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ? अरे रोहित, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या नॉक करके नहीं आ सकती? बड़े जासूस बने घूम रहे हो। कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब से नैन जी ने मुझे लीडा को उस बास्केटबॉल मैच में हराने में मदद की है ना, तब से मैंने उसे बड़े भाई का दर्जा दिया है। मैं उसे और करीब से जानना चाहता हूँ। पर क्या है ना कि नैन जी किसी और को अपने पास नहीं आने देता सिवाय तुम्हारे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ जबरदस्ती की दोस्ती कर लूं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने देखा ना, नैन जी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं और रूमर भी ऐसा है कि वो क्लास 1 में चला जाएगा। मैं बस सोच रहा था उसके साथ दोस्ती बढ़ाने में मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो शायद वो मुझे याद नहीं रखेगा। इसलिए मैंने सोचा है मैं रोज उसके और नजदीक जाऊंगा, रोज 5 सेंटीमीटर कम। हाँ, एक नंबर के पागल हो तुम। अरे इसे ही तो प्रोग्रेस कहते हैं। तुम्हारे जैसे लोग हमारे बारे में कभी सोचते नहीं। हमारे दिल पर क्या गुजरता है तुम्हें क्या पता? मैं किसी के दुख को नहीं जान सकती। रूही, तुम बैठो तो सही। बैठो ना। तुम्हें क्लास 9 में ही रुकना है? तुम मुझे बता सकते हो क्यों? मेरे कुछ दोस्त हैं 9th क्लास में। मैं खुश हूँ। ओके, तुम एक अच्छे बच्चे हो। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें दूसरी क्लास में नहीं जाना तो ये स्कूल तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, समझे तुम? लेकिन नैन्सी, क्या तुम्हें पता है कि इस क्लास में आर्ट्स, साइंस और स्पोर्ट्स है, पर ज़्यादातर लोग आर्ट्स ही लेना पसंद करते हैं। और तो और रूल्स के मुताबिक तुम्हें आर्ट्स के साथ साथ जिम का भी फॉर्म भरना पड़ेगा। सर, मैंने पहले ही अप्लाई की। और उस एप्लीकेशन पे तुम्हारे पेरेंट्स के साइन लगेंगे। क्या वो मानेंगे? क्या मेरी माँ नहीं मानी? नैन्सी सुनो, हम तुम्हें क्लास 9 में डालना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम चेंगुआज के लिए तैयारी करो। तो मैं फिर अब यहाँ क्यों नहीं रुक सकता?
क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। तुम ग्रेड 2 में हो इसलिए ये ठीक है, लेकिन ग्रेड 3 आएगा तब, खासकर सेमेस्टर के पहले हाफ में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या तो स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे या तो ट्यूटोरियल्स लेंगे आर्ट्स के एग्जाम के लिए। और तो और वो लोग बहुत सारी एग्जाम्स लेते हैं, समझे? बचा कुचा सारा सिलेबस तुम्हें खुद का खुद करना पड़ेगा। और जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का वक्त आएगा तब तुम क्लास में ही नहीं रह सकते। नैंजी, अगर मेरी मानो तो तुम्हें यहाँ क्लास 2 में रहना चाहिए। यहाँ तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, स्पेशली लड़कियाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें क्लास 2 में रहना चाहिए क्योंकि अरे वो आ गया, देखो देखो नैंशी आ गया, नैंशी नैंशी आ गया, देखो देखो नैंशी आ गया, वो बाहर आ रहा है। नैंशी नैंशी, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ नैंशी, ये लो सारे चॉकलेट्स लाई हूँ। नैंशी ये लो, अरे चलो चलो पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो, उसे जगह दो, जाओ जाओ क्लास वापस जाओ। आप हल्ला गुल्ला मत जाओ, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। नैंशी रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ के साथ फोन पर बात की। ये 2 फॉर्म है, एक है ट्रांसफर एप्लीकेशन और दूसरा है आर्ट्स का फॉर्म। स्कूल का स्टैम्प दोनों पर है। जाकर अपनी माँ के साथ बात करो और डिसाइड करो क्या करना है। एक डिसीजन लो और उस पर मॉम के साइन लो और वो मुझे मेल कर दो। हे नैंजी, तुम्हारे हाथ में आर्ट का एप्लीकेशन क्या कर रहा है? नैंजी, तुम्हें आर्ट का एग्जाम देना है? क्या ये आर्ट वाली बात तुमने रूही को बताया? तुम उसे बताओगे तो नहीं? प्रॉमिस? नहीं, लेकिन अगर मेरी मदद चाहिए तो बताना। तुम नहीं कर सकते। शुक्रिया। अरे वाह रूही, ये तो बहुत बढ़िया। इतने सारे स्नैक्स तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो बस नैंशी की कृपा है और कुछ नहीं। एक मिनट, कहीं तुमने मेरे भाई नैंशी के गिफ्ट्स तो नहीं खोले? हमारा सुपरस्टार नैंशी तो स्नैक्स खाता नहीं है, पूछो उसे। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे नैंशी यहाँ पे है ही नहीं? हाँ, जब खाना पीना फ्री हो तो क्या मजा आता है, बाय गॉड। क्या पता जब नैंशी क्लास 1 में शिफ्ट हो जाए तो हमें ये सब नसीब होगा भी या नहीं। नैंशी, अब बस भी करो। तुम हर बार क्लास 1 के बारे में क्यों बोलती रहती हो? नैन जी ने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है। इतनी जल्दी भूल भी गई। मैं सबसे पॉपुलर लड़का हुआ करता था और सारे चॉकलेट्स मुझे मिलते थे। और मैं तुम दोनों को बता दूं, इतने टाइम से चॉकलेट देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए सारी लड़कियां अमीर हो चुकी हैं। तुमने देखे कौन से चॉकलेट्स थे? लगता है तुम्हारे दोस्त को फिर से कमबैक करना होगा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हारे फैंस ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम कंफ्यूज ही रहते थे। नैंशी, तुम इसकी बात मत सुनो। हाँ, ये कुछ भी बोलता रहता है। तुम्हें लगता है मेरे फैंस होंगे? ऑफ कोर्स, वो इतने सारे स्नैक्स जो लाते हैं मेरे लिए। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं दे सकता हूँ, दूसरों का मत खाओ।